तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। योग साधना की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन और प्राणायाम करने चाहिए। पिछले 5 वीडियो में जैसे हमने देखा है क्रम से कि हम किस तरीके से कौन कौन से आसन को करें अपने वजन को कम करने के लिए। मित्रों, यदि हम जैसे कि क्रम में भाग 1 में करते हैं तो उसको करने के बाद हम थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स करें, अच्छे से बैठ करके डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद प्राणायाम की क्रिया जोड़ें। जब हम आसन करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम उसके साथ प्राणायाम की क्रिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर जोड़ें, वो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। मित्रों, प्राणायाम की क्रिया जैसे शब्दों से है, प्राणों का आयाम, शरीर में ऊर्जा का विस्तार होता है। जब हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर ढीला होता है, हमारे शरीर की ग्रंथियां जो होती हैं वो ढीली होती हैं। उसके बाद जब हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं तो हमारे जो शरीर में सेल्स हमारे जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, हमारा मानसिक संतुलन बहुत बढ़ जाता है। प्राणायाम की क्रिया करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। प्राणायाम की क्रिया से हमारी हर चीज़ में जो है वो संतुलन आने लगता है। जैसे हम अपनी दिनचर्या पे विचार करने लगेंगे, हम अपने भोजन पे विचार करने लगेंगे, अपने हाव भाव और स्वभाव पे विचार करने लगेंगे। तो आइए देखें कि हम वजन को कम करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं। हम जिस आसन में बैठे हुए हैं पालथी लगा करके इसको सुखासन कहते हैं। अब एक पैर को दाएं पैर को नीचे की तरफ और बाएं पैर को ऊपर की तरफ करके बैठते हैं तो ये हमारा हुआ सिद्धासन। सिद्धासन, और दोनों पैरों को जब हम ऊपर करके बैठते हैं तो वो हमारा पद्मासन होता है। तो जिस भी आसन में हम आराम से बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ना हो, सहज स्थिति में उस आसन में बैठें। और ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। अंगूठा और बगल की उंगली मिली हुई होंगी, बाकी 3 उंगलियां सीधी होंगी और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सीधा होगा। अपने पोस्चर पे ध्यान देंगे। हमारे चलने और बैठने के पोस्चर जितने अच्छे होते हैं, जितना सीधा होगा, वो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं हाथ को इस तरीके से ढीला करके, बहुत टाइट नहीं करना है ना बहुत लूज, ढीला करके हम घुटने पे रखें और ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और उसके बगल की उंगलियां मिली हुई होंगी। तो पहले हम थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लेकर के शरीर को बिल्कुल संतुलित करते हैं। और अब दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पे राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से बाईं से श्वास को अंदर की तरफ भरना है। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे और जब पूरी श्वास भर जाए तो बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर जिससे छोड़ा हुआ था उसी से श्वास को अंदर की तरफ भरें और बाईं से बाहर छोड़ दें। श्वासों में कोई घर्षण नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ लंबी श्वसन क्रिया होगी।
रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सीधा होगा और ध्यान सिर्फ अपनी क्रिया के ऊपर, कैसे हमारी श्वास अंदर बाहर आ और जा रही है। और हर श्वास के साथ एक भाव होगा, प्रकृति में जो भी शांत ऊर्जा, पवित्रता, आनंद है, उसे मैं इस श्वास के माध्यम से अपने शरीर के अंदर धारण कर रहा हूँ। लंबा गहरा सांस, अच्छे से रिलैक्स करें। मित्रों, यदि हम बिगनर हैं, पहली बार कर रहे हैं अनुलोम विलोम की क्रिया, तो 5 से 7 बार रिपीट करें। जहाँ भी थकान आती है वहीं पे हम रुक जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे करके हम 5 से 10 की 3 साइकिल बना लेंगे। अगर 10 बार करते हैं तो 3-3 साइकिल करके हम 30 बार करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी सांसों की, हमारी ब्रीदिंग फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, हम क्रिया को धीरे से 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करके बढ़ा के धीरे धीरे 7 से 10 मिनट कर सकते हैं। लेकिन क्रिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सहजता के अनुसार, शरीर के साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। शरीर के साथ हम जितना सहज होंगे, शरीर हमारे साथ उतना ही सहज होगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। डीप ब्रीदिंग करें। और दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को अंदर रखें। कमर, कंधे और गर्दन एक सीध में रखें। सांसों में कोई घर्षण नहीं होगा। हमें प्रेशर से ना ही सांस लेनी है और ना ही छोड़ना है। रिलैक्स करें। हमारी चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियां स्वस्थ हुई, मन शांत और एकाग्र। और अब अगली क्रिया करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारी पेट के सभी आंतरिक अंगों को स्वस्थ करता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, हमारा पैंक्रियाज जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा। तो जितना जितना कहते हैं कि हमारा पेट स्वस्थ होगा, हम उतने ही स्वस्थ होंगे और हमारा वजन भी कम होगा। तो आइए देखते हैं कपालभाति की क्रिया कैसे करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं। यदि इस क्रिया में कोई कन्फ्यूज़न हो या समझ में नहीं आता है तो हाथ को हम इस तरीके से पेट पे रखते हैं और सांस को बाहर छोड़िए। देखिए पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा।
रिलैक्स करेंगे। लंबा सांस खूब अच्छे से रिलैक्स करें। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से क्रिया का अभ्यास करेंगे। जैसे हमको क्रिया समझ में आने लगे तो हम धीरे धीरे अपनी क्रिया को बढ़ा सकते हैं। 10 से 20 टाइम्स का एक साइकिल बनाएं, फिर ऐसे रिलैक्स करके हम 3 साइकिल बना लेंगे। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है हम 2 से 3 मिनट, फिर 3 से 5 मिनट इस क्रिया को कर सकते हैं। ये हमारे बढ़े हुए पेट को बहुत ही जल्दी मित्रों धीरे धीरे बैलेंस कर देता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। लंबा गहरा श्वास खूब अच्छे से रिलैक्स करें। हर क्रिया के बाद रिलैक्सेशन करेंगे, अच्छे से रिलैक्स करेंगे। कभी कोई क्रिया तनाव में, थकान में या जल्दबाजी में नहीं। और हर दिन अपने में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करेंगे, उसके साथ होंगे कि फर्स्ट डे हमारा कैसा था, हमारी ब्रीदिंग कैसी थी, सेकेंड डे, थर्ड डे, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने में जितना जितना अपने को चेक करेंगे उतना ही हम इम्प्रूव करते जाएंगे। और इसके साथ हम कर लेंगे भ्रामरी और ओम का उद्गीत। तो भ्रामरी प्राणायाम की क्रिया दोनों हाथ के अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं, बीच की उंगलियों से आंख बंद करेंगे, मुंह भी बंद रखेंगे, अपनी सांस को नाक से अंदर की तरफ भरेंगे और ओमकार का गुंजन या जैसे भंवरे की ध्वनि निकलती है वैसी ध्वनि करेंगे। और उसी ध्वनि पे जो भी हमारे अंदर से आवाज़ निकल रही है उस पे ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। लंबा गहरा सांस अच्छे से रिलैक्स करें। मित्रों, हमारा वजन सिर्फ खाने पीने से नहीं बढ़ता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले आसन की वीडियोस में बात करी हुई है कि जब हमारा थायराइड भी बढ़ जाता है या हमें किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तब भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारी थायराइड ग्लैंड या जो हमारी हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं उनको धीरे धीरे करके बैलेंस करता है। और अब अगली क्रिया करेंगे ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को फिर उसी अवस्था में ले आएं, अच्छे से रिलैक्स करें।
मित्रों, ओम का उच्चारण जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा है जो ओम की ध्वनि पे ओम के उस पे नाद होती है। वही उच्चारण, वही ध्वनि हमारे शरीर में चलती रहती है। जैसा कि कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने आप को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वो बढ़ता चला जाता है और हमें सब तरीके से लाभ होता है। तो आज के वीडियोस में इतना ही। अच्छे से अभ्यास करें, हम लोग इसका लाभ लें। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि प्राणायाम के कुछ महात्म तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सही बने।